हेलो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, क्या होता है वैद्युत बल रेखाएं और क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र। मान लो ये हमारे पास एक आवेश है, ठीक है। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाएगा? इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से, मान लो एक आवेश है, ठीक है, मान लो कि धन आवेश है, ठीक है। तो इसके चारों ओर का क्षेत्र, इसके कैसा, इसके चारों ओर का क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसपे कोई अन्य आवेश, जैसे मान लो यहां पर एक आवेश आ गया, धन आवेश, कोई अन्य आवेश आ गया तो क्या होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, यानी कि दूर जाएगा। यदि यही आवेश यहां इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर रखा हो तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा तो इसका प्रतिकर्षण बल इस आवेश के कारण लगने लगेगा, ठीक है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जहां तक, वहां तक क्या कहलाएगा? उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। देखो, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आए समझ में? आइए बात करते हैं नेक्स्ट, वैद्युत बल रेखाएं। देखो, एक चीज मैं बता दूं, जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। पहले इसका परिभाषा पढ़ देता हूं, इसके बाद इसको मैं समझा देता हूं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, वैद्युत क्षेत्र में, अभी वैद्युत क्षेत्र की बात की है ना, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन, कैसा धन परीक्षण आवेश चलता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है, ठीक है। अभी इसको पढ़ लिया है, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, तो अभी समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताओ परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? एक न्यूनतम धन बिंदु आवेश, एक न्यूनतम धन बिंदु आवेश जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ऐसे आवेश को धन परीक्षण आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो आइए मान लो यहां पर हमारे पास धन आवेश, ठीक है, धन आवेश है। तो धन आवेश है तो इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? यदि हम इसके समीप परीक्षण आवेश रखें, धन परीक्षण आवेश यहां रखें, तो क्या होगा? ये भी धन आवेश है, ये भी धन परीक्षण आवेश है, तो क्या होगा? बाहर की ओर जाएगा। इस तरह यहां रखा होगा कहीं तो बाहर की ओर जाएगा, इधर रखा होगा कहीं तो बाहर की ओर जाएगा, इधर रखा होगा तो कहीं बाहर की ओर जाएगा, इधर रखा होगा तो बाहर की ओर जाएगा, इधर रखा होगा तो बाहर की ओर जाएगा, इधर रखा होगा तो बाहर की ओर जाएगा। ये जो जाने का जो पथ है, रास्ता है, इसको अगर रिप्रेजेंट करें तीर से तो ये होगी इसकी वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। इसी तरह से यदि हमारे पास है माइनस ऋण आवेश, ठीक है, तो क्या होगा? यदि ऋण आवेश है तो अगर धन परीक्षण आवेश रखेंगे, यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा, ठीक है। यहां रखेंगे तो आकर्षित हो जाएगा। तो ये जो रास्ता है जो तीर के द्वारा हम बना रहे हैं, यही है वैद्युत बल रेखाएं। तो ऋण आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से होती हैं, ठीक है। यहां पर रखा है धन परीक्षण आवेश तो निकट आ जाएगा, यहां रखा है तो आकर्षित हो जाएगा, यहां भी रखा है तो आकर्षित हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएंगी वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश के लिए, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर आती हुई, यानी कि बाहर से सेंटर की ओर आती हुई, और धन आवेश के लिए सेंटर से बाहर की ओर जाती हुई वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से खींची जा सकती हैं। अच्छा, अगर वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? यदि एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो, ठीक है,
मान लो ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से होंगी। तो इनसे उत्पन्न क्षेत्र को हम कैसे वैद्युत बल रेखा द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यदि यहां पर अगर हम परीक्षण बल रखें, परीक्षण आवेश रखें, तो क्या होगा? प्लस से दूर जाएगा और माइनस की तरफ चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर यहां बीच में कहीं रखेंगे तो ये प्लस से दूर जाएगा और माइनस की ओर चला जाएगा। यहां रखेंगे कहीं तो प्लस से दूर जाएगा और माइनस की ओर चला जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा, ठीक है, ये यहां इस तरह से, ठीक, इधर की ओर आती हुई, ठीक है, इधर से जाती हुई। तो अगर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हैं तो इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं हमारी खींची जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यदि दोनों धन आवेश हो, सजातीय आवेश हो तो कैसा होगा? ये तो विजातीय आवेश इस तरह बन जाएगा। यदि सजातीय आवेश किस तरह बनेगा? यानी दोनों धन आवेश हो तो क्या बनेगा? धन आवेश और धन आवेश, दोनों ही धन आवेश। तो मुझे बताइए, यहां पर अगर परीक्षण आवेश रखा है, धन परीक्षण आवेश, तो क्या इधर को जाएगा? नहीं जाएगा। इधर को जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसके कारण भी प्रतिकर्षण बल लगेगा और इसके कारण भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों प्रतिकर्षण बल आपस में क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। तो यहां पर धन आवेश यहीं पर रह जाएगा, यानी कि उस पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं उदासीन बिंदु। क्या बोलेंगे? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, यहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है। अगर यहां पर है, इससे ऊपर है, तो इससे दूर जाएगा, इससे भी दूर जाएगा, है ना, तो कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है, बाहर की ओर। यहां है, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है, ऐसे निकलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा। इस तरीके से हम दोनों धन परीक्षण आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं खींच सकते हैं। ये तो मैंने केवल नोटेशन के लिए बताया है ना, ठीक है, ये मैंने केवल नोटेशन के लिए बताया कि ये उदासीन बिंदु है, ठीक है। इसको अलग कलर से कर देते हैं। यहां पर एक बिंदु होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे? उदासीन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? उदासीन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में? इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आइए बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इनके कौन कौन से गुण होते हैं? तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में सबसे पहला गुण होता है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। देखो, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त हो रही है। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं मतलब कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो देखो, धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा और चाहे बोल दें वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों एक ही बात है। फिर से मैं बता रहा हूं, धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा या फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही चीज है, ठीक है। तो कैसे होती है? मान लो ये वैद्युत बल रेखा है, इसकी इस बिंदु पर हमें निकालना है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, ठीक है। तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है। इस बिंदु से होकर जाता हुआ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये जो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन होगी वही होगी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी, ठीक है। यानी कि धन आवेश पर लगने वाले बल की डायरेक्शन ये होगी। आ गया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगा, जो कि असंभव है, ठीक है। जैसे कि धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा प्रदर्शित होती है, जैसे एक वैद्युत बल रेखा ये है, दूसरी वैद्युत बल रेखा ये है, दोनों कोई भी वैद्युत बल रेखाएं आपस में काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर हम जैसे मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये है,
एक वैद्युत बल रेखा ये है, इसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक इससे होती हुई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक इससे होती हुई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। तो ऐसा संभव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पता नहीं चलेगा कि धन आवेश पर लगने वाला बल की डायरेक्शन ये है कि बल की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ऐसा असंभव है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। चलो नेक्स्ट है आवेश Q से प्रारंभ होने वाली अथवा इस पर समाप्त होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा मोड ऑफ Q के अनुक्रमानुपाती होती है। देखो मान लो ये हमारे पास एक आवेश है, ठीक है, मान लो प्लस आवेश है, ठीक है। तो इस पर वैद्युत बल रेखाएं इस तरह होंगी नहीं होंगी, बाहर की ओर। अगर कोई बड़ा आवेश है यानी आवेश की मात्रा ज्यादा है तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी, पर इसमें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इस वाले आवेश से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या से क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें क्या होगी? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। तो ये होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का सूत्र होता है कि ये होता है मोड ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मोड ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वही कहता है आवेश Q से प्रारंभ होने वाली अथवा इसमें समाप्त होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा मोड ऑफ Q के अनुक्रमानुपाती होती है। ज्यादा बड़ा आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा, कम अब छोटा आवेश है तो उसमें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं किसी आवेशित चालक के तल पर लंबवत मिलती हैं। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, कोई भी आवेशित चालक है, ठीक है, इसके तल पर कैसी होंगी? लंबवत होंगी। देखो लंबवत है ना, इसके तल से लंबवत है ना, तो इसके तल से कैसी होगी? लंबवत होती है, ठीक है। तो ये रहे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अच्छा एक चीज है, एक चीज ये है, देखो जैसे मान लो ऋण आवेश, ठीक है, तो ऋण आवेश का चारों ओर उसका वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखा द्वारा प्रदर्शित है, ये ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। तो इस वैद्युत क्षेत्र तो होगा, लेकिन इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? इस बिंदु पर, दूर वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? पास वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो वैद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र के मान को ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है। आइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जो मैंने बताया वही है, परिभाषा देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। मान लो यदि विद्युत क्षेत्र में रखा धन परीक्षण आवेश Q0 है, पर लगने वाला बल F है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा लगने वाले बल के बराबर, किस पर? एकांक परीक्षण आवेश यानी अपॉन Q0, ठीक है। ये होगा हमारा वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का मान इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र जो राशि होती है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक फार्मूला डिराइव करेंगे और उसको समझेंगे। मान लो यहां पर हमारे पास एक आवेश, ठीक है, इस आवेश का अपना क्षेत्र होगा, ठीक है। तो हमें मान लो इसका क्षेत्र है, ठीक है। मान लो यहां पर एक परीक्षण आवेश है हमारा, ठीक है, यहां परीक्षण आवेश हमारा Q0 है, यहां पर हमारा आवेश Q है, ठीक है। ये परीक्षण आवेश R दूरी पर रखा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ है, मतलब ये आवेश है, इसके वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो हमें बताना है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, माना आवेश
Q के R मीटर दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। ठीक है, Q नॉट रखा है। ये हमारा मान लो पॉइंट P है। ये कौन सा पॉइंट है? ये P पॉइंट है। ठीक है, लगने वाला बल यहां लिखो कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। ठीक है बच्चों, आया समझ में? देखो, कूलाम के नियम से लगने वाला बल क्या हो जाएगा बताओ? F इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना बल लगेगा? F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम पढ़े है ना? ठीक है, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल कितना होगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ा है? तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी यहां ऐसे कर दीजिए, E इज इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं F अपॉन Q नॉट, पढ़े थे ना? ठीक है, तो F का वैल्यू यहां रख दीजिए। तो ये E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और ये Q नॉट अपॉन वाला ये हो गया, ये वाला, तो Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया कि नहीं आ गया? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, क्योंकि यह सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो कैसी दिशा होगी? देखो मैं बता देता हूं। देखो, यदि आवेश हमारा यहां पर आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, ठीक? यदि हमारा आवेश धन आवेश है, कैसा आवेश है? धन आवेश है, तो परीक्षण आवेश पर किधर की ओर बल लगेगा? बाहर की ओर। ठीक है, तो E की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? बाहर की ओर होगी। यदि हमारा ये ऋण आवेश है, अब परीक्षण आवेश यहां पर है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी? अंदर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो किधर की ओर आकर्षित होगा? इधर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। धन आवेश है बाहर की ओर, ऋण आवेश है अंदर की ओर। ठीक है, ये होगी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। तो समझ में आया? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार।